हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, यूनिट वाइज आपकी क्लासेस लग रही हैं। साइकोलॉजी की यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, ऐसे इस प्रकार से क्लासेस हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने यूनिट ए यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में बात की थी, जिसमें से पहली यूनिट में हमने शिक्षा के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि साइकोलॉजी क्या है और क्यों पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान क्या है। अब देखिए, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि इसके अंतर्गत ये मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए, जेबी वॉटसन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। यानी कि इसमें व्यवहार की एक एक चीज़ों के बारे में, मानव के हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की उसमें परख की जाती है। वही मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, उसमें वस्तु की परख यानी कि वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है मानव के। अब देखिए, प्रश्न 2 क्या है? मनोविज्ञान की समझ शिक्षक को क्यों होनी चाहिए? मनोविज्ञान की समझ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मनोविज्ञान है तो उसमें शिक्षक को इसकी परख क्यों होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार का परिमार्जन करना है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य यही कहता है कि आप छात्रों के व्यवहारों के बारे में जानिए, उसका परिमार्जन करिए कि बच्चा कब किस वक्त क्या व्यवहार कर रहा है, हमको उसके बारे में जानना है। अब देखिए, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान पर निर्भर है। जो आजकल हमारी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, वो किस पर निर्भर है? वो मनोविज्ञान पर निर्भर है। यानी कि वो मानव के बच्चों के एक एक व्यवहार का अध्ययन अपने टीचर अपनी जानकारी में रखता है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको ज़रूर ये आ रहा होगा माइंड में कि बाल मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि बाल से तात्पर्य हमारा क्या है? बालक है। तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि जिस मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। आप बाल से ही समझ जाइएगा कि बाल से तात्पर्य हमारा बालक है। तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, जिसके अंतर्गत बालक में शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखिए, वर्तमान जो शिक्षा है, हम सोच रहे हैं वर्तमान जो शिक्षा है वो किस बेस पे आधारित है? वर्तमान शिक्षा आधारित है, देखिए वर्तमान शिक्षा जो है वो किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या है आधारित? वर्तमान शिक्षा बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। अब देखिए, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम जानते हैं। स्किनर जी ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब देखिए, दूसरे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या कहा? बी.एन. झा के अनुसार शिक्षा जो करता है, जैसा करता है, उसके लिए उसे मनोविज्ञान पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि देखिए, जो जैसा करता है उसके लिए
उसके व्यवहारों का अगर हमें अध्ययन करना है तो मनोविज्ञान पर निर्भर होना पड़ेगा, तभी तो हम उसको उस प्रकार से दे सकेंगे। अब देखिए प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है कि मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षण में किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान का जो प्रयोग है हम उसको अपने शिक्षण में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो मनोविज्ञान के अनुसार 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसको मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, या समूह का काल यानी समूह शिक्षण कहा जाता है। अब देखिए तर्क क्या है। आगमनात्मक तर्क ये है कि यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में उदाहरण से नियम की तरफ, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को उदाहरण बताएंगे। ये नहीं कि पहले बच्चा अभी 6 से 12 वर्ष का है हम उसको पूरा का पूरा नियम समझा दें और उदाहरण बताएं ना, तो बच्चा पहले नियम उसको टफ लगेगा। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के समझाते हुए फिर हम क्या करेंगे कि छोटे उदाहरण को समझा के तब बच्चों को नियम की तरफ ले जाएंगे और नियम से अवगत कराएंगे। अब देखिए निगमनकर्ता तर्क क्या होता है। नियम से उदाहरण यानी कि किशोरावस्था का जो बालक है वो कैसे, उसको किस प्रकार से शिक्षा देंगे, क्योंकि वो बालक क्या है, वो उम्र में बड़ा है, किशोरावस्था। अब देखिए हम उसको, अब वो बाल्यावस्था में तो 6 से 12 वर्ष का था तो हमने उसको, अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि किशोरावस्था का जो बालक है उसकी एज क्या होती है। देखिए 12 से 18 वर्ष का जो बालक होता है ना वो किशोरावस्था, उसकी अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। अब मैं आपको, अगर आपने पेन और नोटबुक ली होगी तो इसको नोट करते जाइएगा। बालक की अवस्था देखिए, बालक की अवस्था किस साल में क्या होती है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो 0 से 2 सप्ताह का समय होता है ना वो बालक की बीजावस्था कहलाती है। 0 से 2 सप्ताह का समय बीजावस्था, और 2 सप्ताह से लेके 2 माह का समय बालक का क्या कहलाएगा, कौन सी अवस्था, भ्रूणावस्था कहलाएगी। अब देखिए 2 माह से लेके जन्म तक, यानी कि 2 माह से लेके जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब तक गर्भाकाल कहलाएगा। ये बालक की पूरी अवस्था क्या कहलाएगी, गर्भाकाल कहलाएगी। देखिए बालक के जन्म का जो समय होता है वो आपको मैं बता दूं, 180 दिन मिनिमम टाइम जो होता है वो क्या होता है, 180 दिन, 9 माह 10 दिन, यानी कि 9 महीना 10 दिन, ये मिनिमम आपको टाइम बताया जा रहा है ना, मैक्सिमम नहीं। और 280 से 290 दिन, कितने दिन पूरे इसमें आते हैं, 9 माह 10 दिन में, 280 से लेके 290 दिन ये बालक के पूरे जन्म का समय होता है। अब देखिए 0.5 या 0 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसकी अवस्था शैशवा अवस्था कहलाती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि उसके बाद आती है बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। यहाँ पर हमने बताया कि बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष, उसके बाद किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष का जो बालक होता है वो किशोरावस्था में होता है। अब देखिए जो 12 से 18 वर्ष का बालक है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बता सकते हैं नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है। हम उसको पहले नियम बता देंगे फिर उसके बाद उदाहरण की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बच्चा हमारा जो है वो समझदार है, 18 वर्ष का बालक छोटा नहीं होता, तो हम उसको डायरेक्ट नियम से अवगत करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रणाली यानी कि आगमनात्मक शिक्षा प्रणाली पर कार्य करती है। किस शिक्षा प्रणाली पर कार्य करती है, प्राथमिक शिक्षा आगमनात्मक शिक्षा प्रणाली पर कार्य करती है। अब देखिए मनोविज्ञान से छात्रों की विशेषताएं,
मनोविज्ञान से छात्रों की विशेषताओं को समझा जाता है और उसी के अनुरूप शिक्षण यानी कि विद्या का चयन किया जाता है। देखिए, इस बात से क्या तात्पर्य है कि मनोविज्ञान से यानी कि मनोविज्ञान से हम क्या है, छात्रों की विशेषताओं को समझ सकते हैं और उसी के अनुरूप यानी कि कौन सा बालक कितना इंटेलिजेंट है, ये हम मनोविज्ञान के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि जो हमारी शिक्षा है वो क्या है, मनोविज्ञान पर निर्भर होकर आप दे सकते हो कौन सा बालक मंद बुद्धि का है, कौन सा बालक तीव्र बुद्धि का है, हम उसके अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए माना गया है कि मनोविज्ञान से छात्रों की विशेषताओं को समझा जाता है और उसी के अनुरूप उसकी शिक्षा यानी कि विद्या का चयन किया जाता है। आज के लिए हमारा यूनिट ए कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में यूनिट बी यानी कि विकास एवं व्यवहार के आधार। नेक्स्ट वीडियोस में हम यूनिट बी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।